मित्रों, अपनी ज्ञानवर्धन के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्त, चाहे चला जाएं, परंतु सावन में महिलाएं ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। यह गंभीर पाप लगता है और घर परिवार को बर्बाद कर देता है। सावन के इस पवित्र माह में कृपया अपने मामले अर्थात बालों को ऐसे कभी मत धोने के सवाल पर ध्यान दें, अन्यथा सभी कामों में कठिनाइयां आ सकती हैं। मित्रों, यदि आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मित्रों, सावन मास एक बहुत ही मंगलमय और सुंदर महीना होता है। प्यार का महीना होता है। सावन का हर दिन गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। सावन माह में भगवान शिव की पूजा और आराधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन मास के सोमवार व्रत का पालन करने वाले व्यक्तियों को अच्छी इच्छाएं प्राप्त हो। यह सत्य है कि जब बरसात का मौसम आता है, हम आमतौर पर साबुन के सहारे नहा लेते हैं और बाल धोते हैं। हम बहुत प्रसन्न होते हैं और बरसात का आनंद लेते हैं। हालांकि आप जानते हैं, सावन मास के पवित्र महीने में किसी महिला को ऐसे समय में बाल धोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, पति का व्यापार और रोजगार बिगड़ सकता है और संतान को कष्ट हो सकते हैं। हम इस बात को जानते हैं। मित्रों, आज का विषय है सुहागिन महिलाओं के लिए बाल धोने के दिन और उनके नियम। सुहागिन महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और घर में समृद्धि उन पर निर्भर करती है। इसलिए सुहागिन महिलाओं के लिए उनके बालों और सिर को कब और किस समय धोना चाहिए, यह तिथि और आचार्य पर निर्भर करता है। मित्रों, सबसे पहले हम तिथियों की बात करते हैं। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल धोना बहुत गंभीर माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उचित या फिर नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। यह शुभ दिन है। इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, न कि उस दिन पर। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं बारों के बारे में। किन बारों में बाल नहीं धोने चाहिए, किन बारों में बाल धो सकते हैं। यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी बार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन पर उस बार में आप बाल नहीं धोएंगे। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्त, तो क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोए। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी आने वाले कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना है तो आपके लिए ये उपाय है। दोस्तों, आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसलकर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद बाल धो सकते हैं। दोस्तों, सोमवार, क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वह सोमवार को बाल भूल कर भी ना धोएं। लेकिन किसी अन्य बड़े कारणों से सोमवार को व्रत रखते ही बाल धोना पड़े तो उसके लिए यह उपाय है। दोस्तों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली अश्वता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इस बात से आपको आश्चर्य हो सकता है कि आपको शिविक क्रोध के सामने उभरने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, मंगलवार को बाल धोना नहीं चाहिए। मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, साथ ही जीवन में भी अड़चनें आ सकती हैं। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोना पड़े तो इससे उत्पन्न होने वाले दोष से बचने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। एक आंवले का रस या फिर आंवले का चूर्ण ले और उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो ले। दोस्तों, बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं।
लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हो तो उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि बुधवार का अधिपति ग्रह बुध हमारे छोटे भाई बहनों के लिए एक आदर्श होता है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है, आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना ले। दोस्तों, कैसे करें आइए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं, तो उस जल में वरुण देव का आवाहन करके प्रार्थना कीजिए। हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करें। मित्रों, ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है, तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके बड़े भाई बन जाएं और आपकी सुरक्षा करें। फिर भी मित्रों, किसी कारण से यदि आपको बुधवार को बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। तुलसी के 5-6 पत्ते लें और उन्हें मसलकर अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लें। सभी प्रकार के संकट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके घर में तुलसी नहीं है तो आसपास के किसी से 5-6 पत्ते मांग लें। मित्रों, गुरुवार को सौभाग्यशाली महिलाएं ही नहीं, किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सभी का गुरु है। आपको पता होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। विश्वास किया जाता है कि गुरुवार को यदि बच्चों के बाल धोने या घर में पोछा लगाने जैसे क्रियाओं से, इन कार्यों से माँ लक्ष्मी नुकसान में पड़ जाती है। गुरु की पतनता से परिवार में आपत्ति बढ़ जाती है, नष्टि होती है और घर का नाश हो जाता है। दोस्तों, यदि गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोने की जरूरत पड़े तो उसके दोषों से बचने के लिए इस तरह का उपाय अपनाएं। थोड़ी सी हेना या फिर मैदा या आप इन दोनों को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और उसे अपने बालों में लगाएं, फिर आप अपने बाल धो सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पास पुत्र हो या जिनकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें शुक्रवार को बाल नहीं धोना चाहिए। यदि आपको शुक्रवार को किसी अनिवार्य कारण से बाल धोना पड़े तो इस तरीके से बचें। पहले अपने बालों में थोड़ी सी दही लगाएं और फिर बालों को धो लें। दोस्तों, शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल नहीं धोने चाहिए। शनिवार को शनि देव का दिन माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी देशों में न्याय के लिए एक ऊंचा मान शनि देव को प्रदान किया जाता है। शनि देव को न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश के रूप में समझ सकते हैं और इसी कारण सभी लोग शनिदेव के प्रबल क्रोध से भी डरते हैं। मित्रों, यदि आप शनि के क्रोध से बचना चाहते हैं तो इस दिन आप बाल काटने के बजाय उन्हें नहीं धोएं। यदि कोई आवश्यक कार्य हो और आपको इस दिन बाल धोने की जरूरत पड़े तो इस उपाय से शनि के प्रभाव से बच सकते हैं। पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं और फिर बाल धो लें। बालों में थोड़े से कच्चे दूध के छींटे के साथ बाल धोने से शनि देव की नकारात्मक दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मित्रों, हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साझा करना चाहते हैं और वह यह है कि विवाहित महिलाएं अपनी माथे में सिंदूर लगाती हैं। शरीर के इस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। जब यहाँ सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहा जाता है, जो पवित्रता और सौभाग्य की प्रतीक है। इसलिए विवाहित महिलाएं नहाने के बाद माथे में सिंदूर लगाती हैं ताकि वह पूजा पाठ में शामिल हो सकें। यदि उनके बाल नहीं होते हैं तो वे नाभि के पास लगा सकती हैं, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यशाली होने का वरदान प्राप्त हुआ होता है। मित्रों, लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान आपको बाल धोने चाहिए या नहीं, यह विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रथाओं के अनुसार होता है। कई जगहों पर और हमारे पास तो आज भी मासिक धर्म के पहले
तीसरे और पांचवें दिनों पर बाल धोना आवश्यक होता है। यहाँ तारीख या मौसम की कोई खास परवाह नहीं की जाती। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि डिलीवरी के बाद माँ को न केवल बाल धोने बल्कि नहाने भी नहीं दिया जाता है। उनके बाल धोने का अभियान 11वें दिन शुरू होता है। लेकिन इस विषय में बाढ़ और तारीख को अवश्य ध्यान में रखें मित्रों। आगे बढ़ते हुए माता सीता यह कहती हैं कि किसी भी पुरुष को यह 5 महिलाओं की बातें पता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको और आपके पति को कभी भी सम्मान और मान्यता नहीं मिलेगी। चलिए हम जानते हैं माता सीता द्वारा कहे गए सिद्धांतों को विस्तार से। माता सीता कहती हैं कि महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधे रखने चाहिए, क्योंकि बांधे हुए बाल रिश्तों को सुरक्षित रखते हैं, जबकि खुले बाल घर के सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। इस तथ्य का उल्लेख महाभारत काल में मिलता है, जहां खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी भी खुला न रखें। इस दिन कहा जाता है कि भूत प्रेत या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, जब आपके बाल खुले होते हैं तो वे आपको अपना शिकार बना सकती हैं। माता सीता ने अगली बात यह बताई थी कि सुहागिन महिलाओं को कभी भी पति के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे अत्यंत घोर अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। माता सीता ने तीसरी बात कही कि किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो आपके घर का विनाश हो सकता है। पड़ोसी के घर में भी सुहागिन महिलाओं को ज्यादा समय तक नहीं जाना चाहिए। उनके साथ अधिक मिलन जुलन नहीं रखना चाहिए। माता सीता ने चौथी बार कहा कि विवाहित महिलाओं को सदैव अपनी मांग भरनी चाहिए। जितनी लंबी उनकी मांग होगी उतनी ही उनके पति की उम्र बढ़ेगी और वे समाज में सम्मान प्राप्त करेंगी। जब कोई स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा सिंदूर लगाती है तो उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह देखता है। माता सीता ने बताई थी 5वीं विषय वस्तु, सुहागिन महिलाओं को कभी भी अपने पति की कोई पहचान नहीं देनी चाहिए। इससे पति की मृत्यु के कतिपय बाद घटने का संकेत मिलता है। पति की कोई भी पहचान पत्नी को हमेशा दिल से जुड़ के रखनी चाहिए। दोस्तों, समाप्ति में माता सीता कहती हैं कि स्त्री को सदैव अपने पति यानी परमेश्वर के पांवों को अवश्य दबाना चाहिए। पुरुष की जांघों से लेकर पैरों तक शनि शक्ति व्यक्त होती है और स्त्री की कलाई से लेकर उंगली तक शुक्र की शक्ति होती है। और जब भी शनि के ऊपर शुक्र की प्रभावशाली शक्ति पड़ती है तो धन की प्राप्ति का योग्य समय बन जाता है। इसलिए स्त्री को रोजाना अपने पति के पैर दबाना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के पैरों को दबाती रहती हैं और इसलिए ही वे धन की देवी मानी जाती हैं, क्योंकि वे उचित धन का वर्षा करती हैं। प्रिय दोस्तों, अगर आप वास्तविक रूप से अपने निवास पर माता लक्ष्मी का स्वागत करना चाहते हैं तो कृपया टिप्पणी बॉक्स में लिखें, हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने के लिए आपका स्वागत है। एक लाइक तो बनता है माता को बुलाने के लिए। धन्यवाद।